नमस्कार, IBC 24 के खास प्रोग्राम शहर संग्राम में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा नगर पालिका परिषद में। यहाँ जैसा कि ये इलाका गृह मंत्री का जिला है और उसके बाद अब जिसे नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही आम लोग हैं। वो कैसा देखते हैं, पिछले निकाय का कार्यकाल देखते हैं और अब इस बार उनको कितनी उम्मीदें हैं जानते हैं। मैडम, आप पुराना कार्यकाल कैसा देखते हैं और अब इस बार क्या उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि आप भी नगर पालिका के अध्यक्ष रही हैं? जी, मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही 12-13 साल थे बीच में। तो जो अध्यक्ष चुनकर जो बैठी थी, तो उससे लेकर आज तक स्थिति पूरी खराब हो चुकी है डबरा की। उनने कोई काम शहर में किए नहीं और रोडें, सड़कें, नालियां आप खुद ही देख रहे हैं कि सारी खुद ही पड़ी हुई है। और पानी की भी जो दिक्कत थी, जो मेरे समय में जो काम हुए, तो वही काम जो उनने जो स्वीकृत थे वही काम थोड़े बहुत करवाए होंगे, नहीं तो उनने कोई काम करवाया नहीं। तो आज की स्थिति तो बहुत खराब है। कैसे देख रहे हैं स्थिति, क्या देख रहे हैं? स्थिति बहुत खराब है सर। जो जितने भी काम जो मैडम ने जो आती मॉडल जो भी किए होंगे, वो मैडम जी को जो पास हुए काम वो भी समय पर नहीं हो पाए। जनता तरह मचा हुई है और कोई काम परिषद की बैठक में नहीं, काम क्या करेंगे वो सर? क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, किस मुद्दों पर होने वाले हैं? कितना क्या लग रहा है, क्या चुनाव तो विकास के मुद्दे पे होंगे और विकास तो पूरा शहर जानता है कि मैडम अध्यक्ष रही तो किस तरीके विकास चला। उसके बाद में जो बीजेपी की अध्यक्ष बनी तो उनका भी कार्यकाल देखा है लोगों ने। 2.5 साल में परिषद की मीटिंग नहीं हुई, इससे बुरी बात क्या होगी? क्या कहेंगे बीजेपी से? आप 2.5 साल में मीटिंग तक नहीं हो रही, अब चुनाव सर पे है, किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास? ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि मीटिंगें क्यों नहीं हुई, जबकि मीटिंगें होना चाहिए थी। अगर शहर का विकास करना है तो निरंतर मीटिंगें करना चाहिए। और अगर इन्होंने मीटिंग नहीं की है तो क्या वजह रही है, ये भी आप अपने स्तर पे पूछ सकते हैं। क्या मीटिंगें क्यों नहीं हुई? तो अभी मुद्दा क्या लग रहा है आपको, कौन सा मुद्दा अहम है इस बार? जी, विकास का है और यहाँ रोडों का भी मुद्दा है। जो कि रोडें जो डबरा में जो खुद ही पड़ी हुई हैं, वो रोडें मतलब उस लेवल की है नहीं। एक डबरा में जिस तरह के प्रतिनिधि प्रदेश लेवल के हैं और यहाँ की जो लोकल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, ये तो गृह मंत्री का इलाका आता है, उनके नाम से जाना जाता है डबरा, लेकिन फिर भी नगर पालिका परिषद के इलेक्शन हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो रहता है, लेकिन उस हिसाब से तो दिखता नहीं है डबरा। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता डबरा उस हिसाब से, कभी नहीं दिखा। और 5 साल से यहाँ बिल्कुल भी कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ बिल्कुल रोडों की हालत देखो आप, डबरा में कितनी बदतर है, पानी की कोई सुविधा नहीं, सब बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। और इस बार विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। क्या सोच कर निकलेगा इस बार मतदाता, क्या लग रहा है कि इसके जहन में क्या है इस बार वोट डालने के लिए? जैसा हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर होगा। मैं बता दूं, इनकी केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और स्टेट में भी इनकी करीब 18-19 साल हो गए, लेकिन अभी आप डबरा में देखते हैं हर जगह सारे रोड खुदे पड़े हुए, सारे रोड खराब है, आए दिन पानी की लाइन फूट जाती है। यदि विकास की बात होती तो इन्होंने ये कहा था जब उपचुनाव हुआ था कि आप हमारी नगर पालिका में आप अध्यक्ष को बनाएंगे तो हम डबरा को उससे ज़्यादा सिंगापुर जैसी रोडें बना देंगे, इसमें ग्रेनाइट भिजवा देंगे। आप खुद चल के देखिए, मैं अभी प्रेजेंट में आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि डबरा की एक एक गली, एक एक रोड खुदे हुए पड़े हुए हैं। इसको विकास कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ये नीतियाँ हैं, कथनी और करनी में इनके अंतर रहता है। भाई, क्या लग रहा है कितनी बड़ी समस्या है, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर इस बार वोट डालने लोग निकलेंगे? एक तो विकास है जो यहाँ पे हुआ ही नहीं है, फूटी सड़कें और टूटी सीवर लाइन। कोई भाजपा के कार्यकाल में या उससे पूर्व कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे बीजेपी या अन्य पार्टियाँ आके विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। और मुख्य मुद्दा है कि विकास का मुद्दा होना चाहिए। अब अन्य पार्टियों ने क्या किया, किसने क्या किया, इस मुद्दे पर तो कोई बात करना नहीं चाहता। जाति और धर्म के नाम पर लोग राजनीति करना पसंद करते हैं। क्या दिख रहे आम मुद्दा क्या है इस बार डबरा का? क्या मुद्दा, मुख्य मुद्दा, समस्या क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि डबरा का जो विकास होना थी वो बहुत ही कई साल पीछे चला गया है। और डबरा में जिस समय भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष चुन के गई थी, जो बनी है अभी इस टाइम में, लेकिन यहाँ पे जो विकास होना थी वो तो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं नगर पालिका की, उनको सीवर लाइन से इस तरीके से फोड़ दिया गया है कि जगह जगह पानी फैल रहा है, जगह जगह जाम लग रहे हैं। ऐसी स्थिति है डबरा की, कई साल पीछे चला गया है। लेकिन आने वाले समय में डबरा में एक नया इतिहास बनने वाला है। 2023 आने वाली है, नज़दीक है।
यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी से नए नए जो प्रत्याशी हैं वो उतरेंगे और यहाँ की जो तस्वीर है वो वास्तविकता में बदलने वाली है। क्या लगता है कि पानी की एक बड़ी गंभीर समस्या भी नजर आती है कुछ इलाकों में, देखते हैं हम तो क्या डबरा में एक योजना चली थी स्टाफ डैम की पहले, अब स्थिति इतनी खराब है कि जगह जगह कहीं पाइपलाइन खोद दी, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, स्थिति बहुत खराब है पानी की डबरा के अंदर। तो मैडम क्या लग रहा है इस बार मुख्य मुद्दा क्या आदमी सोच के निकलेगा वोट डालने के लिए? क्या कौन सी अहम ऐसी मुद्दे हैं जिस पर वोट डालने निकलने वाला है? देखिए सर, ऐसा है कि जनता, डबरा की जनता विकास चाहती है और विकास के उस पर ही वोट देती है जनता। जैसा अभी हमारी तरफ से हम चाहेंगे कि डबरा का विकास के मुद्दे को लेकर हम निकलेंगे और चुनाव जैसे आने वाले हैं तो सीवर लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। जैसे ठेला गुमटी वालों को परेशान किया जाता है, उनकी दुकानें भी तोड़ डाली हैं तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। और जो नामांतरण व्यवस्था है, सबसे जो आदमी प्रॉपर्टी में मकान बनाना चाहता है तो वो नहीं हो पा रहे हैं। मेरे समय में 11,000 नामांतरण हुए थे, लेकिन काफ़ी 2-2.5 साल से नामांतरण प्रक्रिया बंद है, वो तुरंत ही शुरू की जाएगी। तो जिस काफ़ी ऐसी चीज़ें, रोडों का निर्माण है, पाइपलाइन जो हमारे समय में डली थी, स्टाफ डैम जो मैंने बनवाया था, 24 वार्डों में सामुदायिक भवन बने थे, सुलभ शौचालय बनाए गए थे। अभी आप देखिए बस स्टैंड पे सुलभ शौचालय और रैन बसेरा नगर पालिका ने बनवाया था और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब उनने किसी न किसी उस पे आके वो सरकारी जो जमीन हमने बचाई, करोड़ों की जमीन मैंने बचाई, उस पे उन्होंने वो दोनों ही तोड़ डाले, रैन बसेरा और सुलभ शौचालय। आज जनता परेशान हो रही है वहाँ, तो वो भूमि भी उन्होंने पता नहीं, बताते हैं कि लीज पे ले ली। तो नगर पालिका अभी जो फिलहाल जो किसी के जिसके भी पास चार्ज है तो उन्होंने पहल नहीं की और वो बचा नहीं पाए, वो टूट गए, दुकानें तोड़ डाली। तो ये सारे जो मुद्दे जो हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और बाद में की मैं तो क्या कहूँ, आप जनता से, नेताओं को छोड़कर जनता से पूछिए कि विकास क्या होता है। भाई साहब, एक आम आदमी की तरह कैसे देख रहे हैं आप डबरा? आपका कितना है तो राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ा, लेकिन बहुत सिमटा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं नजर आती हैं, सड़क से लेकर गली मोहल्ले में देख रहे हैं। जो प्रशासन द्वारा जो मुहैया चलाई जा रही है नगर पालिका में, पहली बात तो यह कि रोड बना हुआ था, तहसील रोड से लेकर के सब्जी मंडी तक इतना घटिया किस्म का रोड बनाया उखड़ी गया। इसी प्रकार से जब पहले से जल आबंटन योजना के तहत 22 करोड़ की जो जल आबंटन योजना जो लागू हुई थी, उसमें पाइपलाइन पहले से डली हुई थी। अभी प्रशासन ने फिर दोबारा खुदवा करके दोबारा पाइपलाइन डलवा दी। क्या आवश्यकता थी? दूसरी प्रक्रिया यह है कि अभी जो है नगर चुनाव के बाद में यदि और योजना आएगी तो फिर दोबारा खोदेंगे। इस प्रकार से मनमानी जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और देखते हैं कि सबसे बड़ी जाम की समस्या बहुत रहती है इधर तो डबरा में। कभी कभी ऐसा होता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, लोग घंटों फंसे रहते हैं। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत दिक्कत है, कोई ट्रैफिक सिस्टम नहीं है, प्रशासन का कहीं कोई दबाव कुछ नहीं है, बस जो मर्जी जहाँ से आ रहा है जा रहा है। उसी की वजह से ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आती हैं, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सड़क पर रुक जाती हैं, अपना बाजार करती है, वहीं खड़ा कर देती है, उसी की वजह से ये जाम लगता है। लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है आपकी डबरा में? क्या कैसी स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की? नहीं, वैसे तो बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं तो ठीक चल रही है, सुचारू रूप से। सड़कों की क्या स्थिति है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं? सड़कों का तो सर ये है कि डबरा में अपनी गल्ला मंडी है, इस कारण से ट्रैक्टर, किसानों के ट्रैक्टरों के लिए कोई रख रखाव की व्यवस्था भी नहीं है। आते हैं किसान कहीं रोड पे या कहीं भी, मतलब रख रखाव के लिए तो कोई सही समस्या ही नहीं। क्या समस्या नजर आती है? ये समस्या साहब बहुत ही खराब है, पैदल आदमी नहीं चल पा रहा है, वाहन तो बहुत बड़ी बात होती है, पानी का है बहुत समस्या आती है, जनता बहुत परेशान है पानी से, पानी भी नहीं मिला पीने के लिए, लोग घड़े और जो हेडपम्प भी थे, हेडपम्प भी कोई गौर नहीं कर रहा है नगर पालिका से। क्या किस तरह की समस्याएं नजर आ रही है? सर हमारे गाँव में तो पानी की व्यवस्था भंग हो रही है। गाँव में पानी वर्षा होगी तो रास्ता में नया रोड गिरा है तो पर कुछ नहीं है, गांव भरा रहता है पानी से। तो आप देख सकते हैं कि निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या बीएसपी हो, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नजर आ रहा है आपको? डबरा की समस्याओं की बात करें तो इस बार सोच के क्या निकलेगा वोटर?
दूसरे वोट की बात करें तो मतलब इस बार जनता क्या सोच कर निकलेगी वोट देने के लिए, क्योंकि आपने कई सारे लोग देखे, अब लोग क्या सोच कर निकलेंगे वोट, क्या वोट- मुद्दे ऐसे हैं? मुद्दा कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी। मुद्दे बहुत हैं, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, बेरोजगार हैं लोग, मील नहीं चल रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, चपरासी से लेके एसडीएम तक सब भ्रष्ट हैं, कोई रिश्वत लिए बगैर काम नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का माहौल है और अब देखना यह है कि इस बार डबरा नगर पालिका में लोग किस तरह से वोट देने के लिए निकलते हैं, किन मुद्दों पर वोट देते हैं। डबरा के क्या हालात हैं आपने देखे, लेकिन अब हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे हालात डबरा में हर जगह मौजूद है। गंदगी के ढेर हैं, वो लगे पड़े दिखाई देंगे आपको, और जो उठाने का काम है वो उसको भी नहीं किया जा रहा है। किया भी जाता है तो दोपहर के बाद किया जाता है, जिसके चलते लोगों में भी खासी नाराजगी है कि आखिर जो नगर पालिका है वो किस तरह का काम कर रही है। क्योंकि जब जो जनप्रतिनिधि थे कई सारे वायदे किए थे, लेकिन वायदों को देखें तो वायदे तो हरे सब हवा हो गए, लेकिन लोग बेहद परेशान हैं। भाई साहब क्या हालात हैं आपके इधर की? अरे बहुत खराब हालत है साहब, ना नाली साहब हो रही है, ना झाड़ू लग रहे हैं, सारी व्यवस्था खराब है। हाँ, सुअरों का आतंक है, सुअरों का आतंक है। सुअर इतने हैं कि घरों में घुसती हैं, और क्या। और किसी से अगर शिकायत करने जाते हैं तो एक बार मेट को वो लताड़ मार देते हैं। मेट से हम लोग कहते हैं, मेट सुनता नहीं है यहाँ का, हाँ, उल्टा लड़ने को तैयार रहता है। क्या 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 हालात देख नली देखिए आप, आइए दिखाऊं मैं आपको। तो भैया आप लोग कैसे देखते हैं डबरा को, कैसा है आपका डबरा? ठीक है, जगह जगह गड्ढे मड्ढे खुदे हैं, परेशानियां आदमियों को निकलने में जाम फाम लग जाते हैं। बस ना रोड है ना रोड मूड अच्छी है, गड्ढे ज्यादा हैं। क्या क्या हालात हैं? रोडें भी पूरी बेकार हैं, लल्लियों की सफाई भी नहीं होती है, कचरा भी नहीं उठता, इतनी बदबू आती है, इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता है इधर। अब कोई सोचे ना घर के बाहर लाइट चली गई थोड़ा बैठ जाए तो बैठ भी नहीं पाएगा, बदबू इतनी आती है। अब नगर पालिका के चुनाव आ गए तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? सब सही होना चाहिए, बस सब अच्छा हो जाए, सब सफाई हो जाए। तो वहाँ पे आवेदन इतने लिखवाते हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाते ही नहीं है दोबारा। क्या हालात है भाई साहब आपके डबरा के, क्या हालात है? देख आप बाट देखो तो पानी नहीं निकल रहा। आप बताइए ना क्या हालात है? पानी भी नहीं निकल रहा है, बहुत मुसीबत है। कचरा पूरे भरे हुए हैं, नाले पूरे भरे हुए हैं, इसमें 1 फुट पानी है, बाकी इतना गहरा गड्ढा है। तो आप देखेंगे लोग बेहद है वो परेशान हैं, और जैसा कि लोगों का कहना यही है कि गंदगी का अंबार है, और ये हालात एक जगह के नहीं है बल्कि कई जगहों के ऐसे हालात आपको नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पर पक्की रोड है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कच्ची रोड है और गंदगी है, और जो जानवर है उनसे भी लोगों का आतंक है। उनसे कह रहे हैं कि बजनावर यानी कि सुअर जो घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब भी बने हुए हैं। इस तरह के हालात है ये आप देखेंगे। भले ही डंबर रोड है, लेकिन नालियों के हालात ये है, क्योंकि नगर पालिका हो या नगर निगम हो, सबकी मेन जिम्मेदारी जो होती है वो नालियों को लेकर होती है, साफ सफाई को लेकर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जो डबरा नगर पालिका परिषद है वो पिछड़ी नजर आती है। डबरा में आपने गली मोहल्ले के हाल देखे, लेकिन आपको हम व्यस्तम बाजार कहलाता है, ओवर ब्रिज के नीचे है और ये सब्जी मार्केट है। लेकिन वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये जो हालात है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कितनी आपको यहाँ क्या व्यवस्था नजर आती है? परेशानी को नहीं चाहिए, अभी खुदा है सो बस थोड़ी गाड़ी निकलने का। क्या कहेंगे गंदगी को लेकर? क्या कहेंगे? गंदगी ये है, सुबह उठ जाता है फिर दोपहर में फिरता रहता है। क्या क्या समस्याएं क्या है इधर भैया आपके इधर? समस्या ही समस्या है, ये खुदा डला है, निकल नहीं पाती हैं, परेशानी होती है, और कोई समस्या नहीं है। बस अब नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच समझ के निकलेंगे वोट देने के लिए? बिल्कुल सोच समझ के ही देना पड़ेंगे। आप भैया क्या कहेंगे, क्या समस्या है आपके इधर? समस्या क्या है, गड्ढा खुदा पड़ा और कचरा वगैरह नहीं उठता है, समस्या ही समस्या है, और क्या हाल फिलहाल। क्या दादा क्या समस्या है आपके इधर? भाई हम तो क्या समस्या क्या है आपके इधर? दिन भर जाम लगे रहते हैं, ट्रैफिक निकल नहीं पाते लोग, इसमें गिर रहे थे खड्डे में। क्या और क्या समस्या नजर आती है आपको अपने डबरा में? 2 महीने से घर बैठे ठिकाई अंदर है, क्या कर पाए गरीब आदमी। बाहर लगाते हैं भगाते हैं, क्या करें, क्या देते हैं तो हमको जगह देते हैं।
लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हालात हैं और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो और भी लोग हैं हमारे साथ में। भैया, क्या हालात है आपके डबरा में? डबरा में सब बढ़िया चल रहा है साहब, सब बढ़िया, अपने आराम से कमा खा रहे हैं, बढ़िया अपने पुल के नीचे ठंडक में बैठे हुए हैं, किसी बात की कोई। रोड की बात करें, रोड की, नालियों की, पानी की बात करें, क्या? हाँ, थोड़ी रोड की साहब स्थिति खराब चल रही है अभी डबरा के में। ये सब जगह से पानी की लाइन डली है, उसमें दिक्कत आ रही है बहुत रोडों में। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम किया है, बाकी सब गलियों में रोड खुदे पड़े हैं, वो ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये हालात हैं और आगे भी आपसे लोगों की बात कराते हैं कि किस तरह के हालात हैं, क्या लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये व्यस्तम इलाका है और सबसे ज्यादा यहीं पर जाम के हालात हैं वो पैदा होते हैं। क्यों भैया, क्या हालात है आपकी डबरा में, क्या समस्या है? डबरा में भाई साहब ऐसी समस्या चल रही है, हाँ परेशान चल रहा है, मजदूर आदमी बहुत परेशान चल रहा है। सरकार परेशान कर रही है, प्रशासन परेशान करता है, हटा देते हैं, चाँजा बढ़ा देते हैं। जाम एक बड़ी समस्या है इधर। क्या जाम सबसे ज्यादा लगता है? जाम सबसे ज्यादा लगता है यहाँ पे, जाम बहुत लगता है। जाम गाड़ी टमटमे पलट जाती है यहाँ पे, बहुत जाम बहुत। क्या नगर निगम से भी परेशान? बहुत ज्यादा परेशान सर, क्या करें, बहुत गरीबी आ गई। वो मोदी ने कुछ नहीं किया सर, यहाँ तो बहुत कुछ, लेडीज तो बहुत परेशान है सर, जेंट्स लेडीज बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों, क्या दिक्कत है भैया, इधर आओ, क्या दिक्कत है? जाम लगता होगा, क्या दिक्कत है, यही दिक्कत है और क्या दिक्कत आएगी, जाम लग रहा है। तो भैया, क्या दादा क्या समस्या है इधर की, डबरा की क्या समस्या है? डबरा की भीड़ भाड़ हो रही है ज्यादा बस। तो रोडों की क्या हालत है, क्या कैसे रोडों की? खराब। अच्छा, कितना परेशान होना पड़ता है आप लोगों को? बहुत ज्यादा। क्या हालात है भैया, कितना परेशान होना पड़ता है आप लोगों को? काफी परेशान है, ठेले नहीं लग रहे हैं, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। सरकार, अब नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच कर बैठे हैं इस बार? तो कुछ भी नहीं सोचा है किसी ने, ना नगर पालिका सोचती है ना कोई सोचता है। तो लेकिन हम ठेले वाले कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे बताइए। इस बार क्या सोच रहे हैं आप? इस बार क्या सोचा है, हमारी समस्या को सुलझाया जाए, हमें या तो कहीं जगह दी जाए या कुछ हमारा किया जाए। क्या इस बार नगर पालिका चुनाव है, क्या सोच कर बैठे हुए, क्या सोच कर वोट देने निकलेंगे आप? सर अब वोट क्या है, 1.5 महीने से परेशान है, पूरी सारंग निकल चुकी है। ये 2 महीने के लिए इस साल भर से खर्चा चलता है, अजय 2 महीने से कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ बैठे हैं और अभी भी परेशान है। तो सड़कों की हालत क्या है, मोहल्लों की हालत क्या है आपके डबरा में? यही कारोबार से परेशान है बस सर, और कोई दिक्कत नहीं है, कमाने का जरिया मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डबरा में काफ़ी सारे लोग हैं, वो परेशान इस बात को लेकर है, क्योंकि एक तो हमने आपकी बात कराई, नेताओं से बात कराई, जनप्रतिनिधियों से बात कराई, और इसके साथ साथ हम देखने में ये आ रहा है कि जो व्यस्तम बाजार है वहाँ पर जो एक मार्केट अलग से डेवलप हो गया है, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसका संचालन का काम नगर पालिका के पास है, लेकिन नगर पालिका उसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है, यानी कि सोच नहीं रही है कि कैसे इन व्यापारियों का क्या उद्धार किया जाए, जिसके चलते वो लगातार परेशान भी है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 डबरा।